Hi dear friend, this is Divakar from DB Teacher Portal. You are welcome. Today discussed about UP TET Salt Paper 2017 Upper Primary Level और सेकेंड पेपर बुकलेट सीरीज यहाँ पर सी है और 2017 ये साल्ट पेपर है। तो सेकेंड पेपर है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं जो इवनिंग शिफ्ट में होता है। तो पहला क्वेश्चन है अधिगम में वक्र बनता है। तो यहाँ पर अधिगम में वक्र बनता है थकान के कारण। ऑप्शन टी ये सीरी। दर्पण चित्र परीक्षण तो किसके मापन हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर अवतरण। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर तीसरे का हो जाएगा दूसरा व्यक्तिगत मापन। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है। तो यहाँ पर PF16। तो ऑप्शन 4 का हो जाएगा तीसरा रवेन परीक्षण जो है इनमें से भिन्न है। तीसरा रवेन का परीक्षण ये चौथे में जो है चौथे का तीसरा। यहाँ पर माध्यिका निकालने ही। तो यहाँ पर हम माध्यिका निकालेंगे 7, 8, 9 ये आरोही क्रम में है ही। तो यहाँ पर 7, 8, 9 माध्यिका होती है दो पदों की बीच की। सभी पदों के जो बीच के केंद्र दो पद होते हैं उनको जोड़कर मतलब अगर सम में हैं तो दोनों पद जुड़ जाएंगे। अगर विषम है तो जो बीच का पद है वही हो जाएगा। तो सही को माध्यिका कहते। तो यहाँ पर 9, 10, 19, 19/2 बराबर 9.5। यहाँ पर उत्तर आएगा चौथा, पाँचवें का चौथा। नेक्स्ट, सूर्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सूर्य अंतर्दृष्टि का जो है प्रतिपादन किया था तो यहाँ पर गेस्टार्डवादी वैज्ञानिक ने। मैकडोगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्राप्ति से संबंध होता है। तो यहाँ पर होगा तो संवेग का। 7 का है यहाँ पर दूसरा। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्राप्त करना कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष की है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू में 100 रखेंगे। तो यहाँ पर 9 का यहाँ पर आएगा ऑप्शन 2 160। तो यहाँ पर हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 160। नेक्स्ट, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। तो यहाँ पर 10 का हो जाएगा तीसरा। 36 से 49 तक के बच्चे मंद बुद्धि कहलाते हैं। सोरसा इंकबार टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर 11 का हो जाएगा ऑप्शन 1 व्यक्तिगत मापन के लिए जो स्याही धब्बा टेस्ट है। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्मरण करने की इच्छा करना। ऑप्शन यहाँ पर जो है 12 का हो जाएगा दूसरा। स्मरण करने की क्षमता रखेंगे तो वहाँ पर भूलेंगे नहीं। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित कहलाता है सांख्यिकी। ऑप्शन यहाँ पर 13 का 1 हो जाएगा। इस सांख्यिकी में सारी चीज़ें होती हैं। पिछड़े बच्चे के लिए शैक्षिक लब्धि का अवधारणा किसने दी। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 का हो जाएगा यहाँ पर चौथा सिरिस बर्ट ने। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है। 15 का हो जाएगा चौथा अभिक्षमता। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्यागम सिद्धांत। ऑप्शन 16 का तीसरा। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी गिनती नहीं है। तो लार गिनती। यहाँ पर अंतः वो नहीं है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो यहाँ पर हो जाएगी तीसरा पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। जे हो जाएगी द्वितीय और ये है कि पहली, ये है तीसरी और ये जो है औपचारिक ये चौथी। तो सारी स्टेजें हैं ये। नेक्स्ट, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है। तो यहाँ पर वंशागम वातावरण दोनों
उपरोक्त तो यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि खेल भी है व्यायाम भी होगा तो बच्चे पर वहाँ पड़ेगा। उसके बाद तो 19 का चौथा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि की गणना के सही सूत्र है, तो यहाँ पर पहला ही हो जाएगा सही सूत्र, मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100। चिंतनशील सोच की चर्चा में निम्न में से किसने की है, तो यहाँ पर चिंतनशील जो सोच है वो यहाँ पर की है। ऑप्शन 21 का हो जाएगा यहाँ पर पहला जॉन डीवी, चिंतनशील सोच की। आगानात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 का चौथा कल्पना। सीखी बात को ध्यान करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहेंगे विस्मरण, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 23 का पहला। मूल प्राप्ति की एक विशेषता है जो पाई जाती है तो सभी प्राणी एवं तो जन्मजात प्राकृतिक के होती है, यहाँ पर सभी प्राणियों में जन्मजात एवं प्राकृतिक होती है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 24 का तीसरा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया, तो यहाँ पर यह आर्टिकल 21A इज करेक्ट। 25 का चौथा। क्रिस्मन ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रकार के वर्गीकृत किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 26 का हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी प्रकार के सुडौल का है, गोल का है, कृष्ण का है, सभी तरीके व्यक्ति को बांटा गया है, क्लासिकल वर्गीकृत किया गया है। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है, तो यहाँ पर टीईटी का मापन जो है ऑप्शन 27 का हो जाएगा यहाँ पर दूसरा अभिक्षमता। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, तो यहाँ पर स्टोर मतलब भंडारण करना या संग्रहण करना, स्मृति करना, ये सभी चीज़ें हैं। 28 का दूसरा। 29 है निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, तो ऑप्शन 29 का हो जाएगा यहाँ पर पहला अंतदर्शन। 30 का एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है, तो यहाँ पर हो जाएगा सामाजिक अधिगम से। 2016 में भी ये आया था, तो 30 का हो जाएगा पहला। अब आए हैं हम हिंदी पोर्शन पर। परासीन का विलोम शब्द है, तो यहाँ पर 31 का जो हो जाएगा तीसरा आसीमन। धूसर शब्द का पर्याय है, तो यहाँ पर धूसर, ऑप्शन 32 का हो जाएगा तीसरा गर्दभ। नेक्स्ट है धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाले दुख के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा आदिदैहिक, ऑप्शन 33 का हो जाएगा दूसरा आदिभौतिक। 33 का दूसरा आदिभौतिक। ऊँट की चोरी निवरे का अर्थ है, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है बड़े काम छिपकर नहीं किए जाते, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और यहाँ पर ऑप्शन 2 इज करेक्ट है। 34 का दूसरा। नेक्स्ट, पंकज में कौन सा समास है, तो यहाँ पर पंकज, यहाँ पर जो कर्मधार बहुवीरी समास है, यहाँ पर कर्मधार है बहुवीरी दोनों, तो यहाँ पर बहुवीरी लगाएं क्योंकि बहुवीरी ही ज़्यादा बढ़िया मतलब महत्व दिया गया है। बहुवीरी का सबसे बड़ा समास है, सबसे प्रभावशाली समास। और 35 का हो जाएगा चौथा, यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर दो पदों में कोई भी समानता न हो, दोनों पद बराबर हो और तीसरा अर्थ लिखा, तो उसे बहुवीरी समाज का कहते हैं। अयोगवा कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अयोगवा कहता है अनुस्वर व विसर्ग को, दोनों को अयोगवा कहा जाता है। और 36 का दूसरा हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, एक और अजगर लखी एक और मृगराय विकल्प बटोही बीच ही परो मूर्छा खाए, इन पंक्ति में रस है, तो यहाँ पर हो जाएगा भयंकर रस, भयानक रस। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 37 का तीसरा। भयानक वाली बात हो रही है, एक पर अजगर है और दूसरी ओर यहाँ पर वो आ रहा है शेर, तो यहाँ पर दोनों तरफ से जो है वो भयानक बात हो रही है, तो यहाँ पर मूर्छा खाए में बेहोश होगी। हिंदी का पहला पत्र है, तो यहाँ पर पहला ही हो जाएगा उत्तंड मार्तव।
सूफी संतों की शैली है, तो यहाँ पर सूफी संतों की शैली किसे कहते हैं? ऑप्शन 45 का हो जाएगा यहाँ पर, 45 का दूसरा हो जाएगा मनसबी मसनबी। सूफी संती यहाँ पर ये मोहम्मदम लोगों में कहा जाता है। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार है मैत्री पुष्पा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 46 का दूसरा। 47 100 जान 100 जान के रचनाकार हैं, तो 47 का हो जाएगा यहाँ पर दूसरा बालकृष्ण भट्ट। गोस्वामी तुलसीदास का निधन कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर वाराणसी के अलसी घाट पर। यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर 48 का दूसरा। 49 भक्तमाल के रचनाकार हैं नावादास। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर 49 का पहला। अब यहाँ पर ऑप्शन ऊपर से जो है यहाँ पर ये पैसेज है, ये पढ़ेंगे आप तो यहाँ पर कई क्वेश्चन मिलेंगे। 2017 में यहाँ पर 4 क्वेश्चन आते थे, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर, अब तो 2 ही आते हैं। तो धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? तो यहाँ पर अब सीधे ऑप्शन चलते हैं, आप पढ़ लेना, बाद में यहाँ पर डेमो अपना हो जाएगा आपका। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाद में पैसेज पर जाएंगे, तो इससे आपको जल्दी ही टाइम खर्च नहीं होगा। तो यहाँ पर 50 का हो जाएगा। 50 का तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन पहला, कमज़ोर मन, उद्देश्य निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति। यहाँ पर जो धर्म पालन करने में बाधा डालने की प्रवृत्ति है। संसार के सबसे बड़े बड़े लोगों ने सर्वश्रेष्ठ माना है, तो किसे माना है? तो यहाँ पर किसे माना है सबसे श्रेष्ठ? 51 का हो जाएगा यहाँ पर। 51 का हो जाएगा चौथा, अपने कर्तव्यों को, इस ड्यूटीज। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बड़ा मात्रा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, वैसे भी हम दीर्घ व्यंजन संधि है ये। कानन का शब्द है, तो यहाँ पर कानन का शब्द है वन। यहाँ पर 57 का हो जाएगा पहला। 57 का हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, वन। कानन का अर्थ है वन, पर्यायवाची है ये। वाक्य विग्रह का अर्थ है, तो यहाँ पर वाक्य विग्रह का अर्थ है तीसरा। 58 का तीसरा हो जाएगा वाक्य को अलग अलग करके उनके संबंध बताना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिदु कर्म करे बिदु नाना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हो जाएगा असंगति। कोई पता ही नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। बिन चले बिन पग चले सुने बिनु काना, यानी बिना पैर से चले और बिना सुने कान में सुनो और बिना कान से, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये असंभव बात है, असंगति है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 59 का हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, असंगति। असंगति यहाँ पर हो जाएगा तीसरा। 60 है, सुई का तत्सम रूप है, तो सूची। यहाँ पर हो जाएगा 60 का हो जाएगा दूसरा, सूची। संस्कृत में सूची कहते हैं सुई को। अब इंग्लिश वाले पोर्शन पे आ गए हैं, तो इंग्लिश पढ़ते हैं। यहाँ पर जो जिनकी फर्स्ट भाषा जो है इंग्लिश, सेकंड भाषा है, वो करेंगे। च्यू द कट करेक्टली मीन्स, तो यहाँ पर अच्छे से चबाना का मतलब, अच्छे से दही चबाना का मतलब क्या है? तो यहाँ पर होगा डू मेडिएट। ही वॉज वेरी असम्ड, ही वॉज वेरी मच असम्ड। यहाँ पर डैश के हिस मिसचेफ, तो यहाँ पर आएगा अशेम्ड ऑफ हिस मिसचेफ। ऑप्शन बी इज 61 का दूसरा यहाँ पर आ जाएगा। 61 का यहाँ पर तीसरा हो जाएगा ऑप्शन, ही इज वेरी असम्ड ऑफ विथ हिस मिसचेफ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसकी जो है अपनी जो है गलती, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के साथ। वह बहुत मतलब वो कह रहा है कि वह बहुत शर्मिंदा हो रहा है अपनी गलती से। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर भी सही हो जाएगा। द स्टूड फर्स्ट वुड हैव गॉन टू आगरा, तो यहाँ पर हैड ही स्टूड फर्स्ट, अगर मैं खड़ा होता तो यहाँ पर अभी आगरा होता।
यदि मैं अपने पैरों पर खड़ा होता तो यहाँ पर बता रहा है, अगर मैं खड़ा होता इस वक्त तो मैं अभी आगरा होता। तो यहाँ पर 63 का हो जाएगा दूसरा हैड, और ता होता था थी। तो यहाँ पर ता यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हैड ही स्टूड फर्स्ट, मतलब वो अगर प्रथम आया होता फर्स्ट इवेंट तो वो अभी आगरा होता। ऑफ स्वॉर्ड एंड पेन द पावरफुल, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 का हो जाएगा यहाँ पर तीसरा लेटर। तो बता रहा है कि ये शब्द जो हैं बहुत मजबूत हैं, एक तलवार से ज़्यादा, एक तलवार से ज़्यादा मतलब शक्तिशाली हैं शब्द। विच प्रेफिक्स कैन बी यूज विद द फॉलोइंग वर्ड, तो यहाँ पर बता रहा है कि कौन सी जो ये शब्द जो हैं उसे उपसर्ग की तरह यूज करके जो है यूज कर सकते हैं। जो बी है बिजगार्ड यूज्ड, ये किस में मतलब बता रहे हैं कि उपसर्ग की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिसगाइड भी है, बिस यूज, यहाँ पर ऑप्शन 3 इज करेक्ट, इसमें सभी यूज हो जाएंगे प्रत्यय की तरह। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पर होगा द कमिटी वाज वन ऑफ हिज पॉइंट, बता रहा है सही चुनिए यहाँ पर जो है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर 66 का हो जाएगा दूसरा द कमिटी वाज वन हिज पॉइंट, कमेटी अपने एक ही मुद्दे पर थी। विच आर द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ सिमली, तो यहाँ पर सिमली जो रूपक अलंकार है उसका मतलब जो उपमा अलंकार है, तो बता रहा है यहाँ पर कौन सी है। तो यहाँ पर हो जाएगा एज लाइक, जो है उपमा अलंकार में होता है। तो एज लाइक कहाँ है यहाँ पर, एज लाइक, तो बंडर एज ए क्लाउड, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंडर एज एज आ गया, लाइक आ गया, ऐसा आ गया, शो आ गया, तो यहाँ पर जे सिमली होती है यहाँ पर उपमा अलंकार, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 67 का पहला, यहाँ पर 67 का पहला हो जाएगा आई बॉन्डेड एज ए क्लाउड। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द एक्टिव वॉइस, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में चेंज करना है सेंटेंस को। तो एक्टिव वॉइस में जो है एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट होता है और सीधे मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 68 का तीसरा द वुमन शॉट द विजिटर टू न्यू, द वुमन शॉट द विजिटर्स न्यू बॉर्न, महिला ने दिखाया मतलब शिशु को जो नया बेबी जिनका जन्म हुआ। ऑप्शन यहाँ पर 3 हो जाएगा। सिलेक्ट द एनी टर्म्स फॉर द वर्ड एडवर्ज, तो यहाँ पर विलोम शब्द चुनना है एडवर्ज का। तो एडवर्ज का विलोम शब्द 69 का हो जाएगा यहाँ पर विलोम शब्द दूसरा फ्रेंडली। एडवर्ज मतलब होता है सत्यता और फ्रेंडली मतलब मित्रता। फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड कंप्लीट द प्रोवर, यहाँ पर मुहावरे को जो पूरा करने के लिए ब्लड इज डेयर थैन वाटर, तो यहाँ पर थिकर आ जाएगा, थिकर, ब्लड इज थिकर देन वाटर। और 70 का दूसरा हो जाएगा यहाँ पर। बी आर किप्ट इन एपिनरी, यहाँ पर ऑप्शन 71 का हो जाएगा पहला, 71 का हो जाएगा एपिनरी यहाँ पर तीसरा। एपिनरी मतलब जो है जो मधुमक्खी छत्ता है उसी में मधुमक्खी शाला। इस तो यहाँ पर 71 का तीसरा 72 द ओडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स, तो यहाँ पर जो हरी आँखें हैं उसका मतलब क्या है। टू बी साइक, टू बी एंजर, तो यहाँ पर होगा टू बी एंजर या टू बी जीलस। तो यहाँ पर हो जाएगा टू बी साइक, यहाँ पर 72 का पहला हो जाएगा टू बी जीलस, जलना, जलन होना, ग्रीन आइड। सिलेक्ट द सेंटेंस इन द विच आर्टिकल हैज रॉन्गली यूज्ड, तो ही इज एम ए, तो ही इज एम ए द 12-inch फुट, तो ये पपिल ओबे हिज टीचर हिज यूरोपन, ही इज ए यूरोपन। तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज अन एम ए होता,
ए अन ए में, ए में नहीं होता। ऑप्शन बी एज करेगा, वो है गलत है यहाँ पर। 73 का पहला हो जाएगा यहाँ पर। पिक आउट द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग। पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो यहाँ पर बता रहा है कौन से शब्द आएंगे यहाँ पर क्वेश्चन टैग की जगह पर। तो यहाँ पर शुड, यहाँ पर अगर पीपल शुड नॉट ड्रिंक ड्राइव शुड नॉट दे। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हो जाएगा 74 का। 74 का यहाँ पर हो जाएगा शुड दे। उन्हें नहीं पीना और नहीं चलाना चाहिए गाड़ी। उन्हें नहीं पीना और नहीं चलानी चाहिए गाड़ी। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन टैग की जगह बात आएगा। सेंटेंस ए डिवाइड इनटू द 4 पार्ट ए बी सी डी, पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज एन ईरर। तो यहाँ पर जो है कौन सा पार्ट है जिसमें ईरर है। यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट ईयर बट योर शो द नो इम्प्रूव एट ऑल। तो यहाँ पर कौन सा मतलब बता रहा है ईरर किस में है। यहाँ लास्ट और वन यहाँ पर लिखा है, लास्ट और वन। ये जो है 75 का दूसरा, वो 75 का यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पर ऑप्शन एज गलत है। यहाँ पर ईरर इसमें है। यहाँ पर यू आर लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पर होता यू आर स्टडी इंग्लिश। स्टडी इंग्लिश, यहाँ पर लर्निंग इंग्लिश है। तो ऑप्शन यहाँ पर एज गलत है। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो शब्द जोड़ेगा कौन सा है। द साइंटिस्ट स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो यहाँ पर जो इंसेक्ट की अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 76 का दूसरा, एंटोमोलॉजी। पॉइंट आउट द करेक्ट स्पीच फॉर फॉलोइंग। आई आस्क्ड भाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। मैंने पूछा आप क्यों वहाँ से मतलब चाबी की जो ताले के चेन से क्यों देख रहे थे। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो कौन सा सही है। तो 77 का हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, भाई यू आर लुकिंग थ्रू द की होल आई सेड। पॉइंट द वर्ब्स इन द ब्रेक इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर बता रहा है कि कौन सा जो सही है प्रेजेंट टेंस। माई डॉटर नेवर राइट टू मी आई सो आई नेवर नाउ दैट सी। तो यहाँ पर हो जाएगा माई डॉटर नेवर राइट टू मी सो आई नेवर नाउ व्हाट ही सी डूइंग। ऑप्शन 3 यहाँ पर हो जाएगा 78 का तीसरा। पिक आउट द करेक्ट साइनिसम्स ऑफ द वर्ड कैथर केराउस। तो कैथर केराउस का जो पर्यायवाची शब्द है समानार्थी शब्द जिसे कहते हैं, दूसरा हो जाएगा कोएलसम। कोएलसम मतलब झगड़ा करना। पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कौन सा है। तो 80 का हो जाएगा यहाँ पर दूसरा, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ये डेमोस्ट्रेटिव जो है एडजेक्टिव है। व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर पिलर बॉक्स जो है, यहाँ पर अभी 2 क्वेश्चन है 81 से 85 तक। यहाँ पर पैसेज है तो 81-85 तक ये मिलेंगे। व्हाट द टोटल टाइम ऑफ द स्पेंट बाय द एल्डरली लेडी इन द राइटिंग ए पोस्ट कार्ड। तो यहाँ पर ये पढ़ेंगे पैसेज तो यहाँ पर मिलेगा आपको इसका आंसर 81 का दूसरा हो जाए ये फुल डे, पूरे दिन। व्हाट हैपन व्हेन द टाइम टू बी स्पेंट ऑन सम वर्क इंक्रीज। तो यहाँ पर 82 का हो जाएगा, ऑप्शन 82 का हो जाएगा
82 का हो जाएगा तीसरा, द वर्क कंज्यूम ऑल द टाइम। द भार डज द करेक्शन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर पिलर बॉक्स का स्टैंड मतलब क्या प्रदर्शित करता है, तो ये बॉक्स इन पिलर, यहाँ पर बॉक्स ऑफिस, यहाँ पर हो जाएगा ए बॉक्स अटैच्ड टू पिलर। तो ऑप्शन यहाँ पर 83 का हो जाएगा चौथा, ए पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। 84 का चौथा, यहाँ पर 83 का हो जाएगा चौथा 84। हु इज द पर्सन लाइकली टू द टेक मोर टाइम टू वर्क। बता रहा है कौन जो है पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा समय लेता है काम करने में, पूरा करने में। तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा ये एल्डरी पर्सन। 84 का दूसरा। 84 का तीसरा, ए मैन ऑफ लेजर, बहुत आलसी आदमी, ज़्यादा समय लेता है काम करने में। तो यहाँ पर 85 है, 85 में पैसेज है, पैसेज पढ़ेंगे यहाँ। तो यहाँ पर पैसेज नहीं है। आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस वर्क द एक्सपेंड सो एट द फिल द टाइम अवेलेबल फॉर दिस कंप्लीटेशन। तो यहाँ पर 85 का हो जाएगा 85 का दूसरा, वाट एवर टाइम द अवेलेबल फॉर गिवन अमाउंट ऑफ वर्क ऑफ ऑल विल बी यूज्ड। यहाँ पर 86 से हो जाएगा 90 तक, ये पैसेज के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर हम सीधे आंसर पर चलते हैं। द वर्ड कंजेस्टेड इन द पैसेज मीन्स। तो यहाँ पर कंजेस्टेड पैसेज मीन क्या है, यहाँ पर ग्रामर का है ये। तो हो जाएगा यहाँ पर दूसरा, द प्लास हैज नो प्लास। द प्लास हैज नो प्लास, कोई नहीं था, वह वहाँ पर कोई नहीं था, उस जगह नहीं, वहाँ पर कोई जगह नहीं। द यहाँ पर अब 85, यहाँ पर अभी है इंग्लिश के क्वेश्चन। 87, ये हेलीकॉप्टर कैन बी होवर वाइल ए एरोप्लेन कैन नॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउवर द पैसेज मीन्स। तो हेलीकॉप्टर की बात हो रही जो मतलब एक ही जगह पर यूज नहीं हो पाता ऐसे, वो हेलीकॉप्टर की तुलना में मतलब एक जगह पर उड़ना एरोप्लेन नहीं कर सकता इसके हिसाब से। तो हाउएवर मीन्स क्या है, तो हाउएवर मूव द प्राइड इन द एयर, यहाँ पर होगा पहला, स्टे एट 1 प्लस इन एयर। 87 का हो जाएगा यहाँ पर पहला, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म द पैसेज। 88 का हो जाएगा यहाँ पर जो परफॉर्म है जो क्या है, यहाँ पर वर्ब है, नाउन है, क्या है। तो यहाँ पर 88 हो जाएगा दूसरा वर्ब। परफॉर्म मतलब कार्य करना, तो वर्ब एक कार्य है। वाई द हेलीकॉप्टर यूज एंड द एम्बुलेंस। तो हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस की तरह क्यों प्रयोग करते हैं, तो इसको इसलिए करते हैं क्योंकि इट ईजली द एसेसिबल प्लस ईजली। यहाँ पर 89 का हो जाएगा तीसरा। पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड बेरी द पैसेज। तो यहाँ पर ग्रामेटिकल वर्ड बेरी क्या है, तो बेरी है एडवर्ब और एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें दी गई। तो बेरी यहाँ पर केवल बेरी है, बेरी यहाँ पर बेरी जो है एडवर्ब होगा, यहाँ तक जी कीजिए, बेरी एडवर्ब होगा। 19 का हो जाएगा पहला वर्ब एडवर्ब। तो ये 90 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं साइंस एंड मैथ पर। तो साइंस वाले क्वेश्चन करेंगे, मैथ वे हम जो बाद में हल करवाएंगे। सारे पेपर जो है मैथ वाले पोर्शन वो उसको हल करवाएंगे बाद में। तो यहाँ पर हम साइंस वाले पोर्शन पर आ गए हैं। मैथ साइंस से यहाँ पर मिक्स है। तो घरेलू वायरिंग 127 से चलते हैं।
घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग होता है, तो यहाँ पर घरेलू वायरिंग में जो भूतार का रंग होता है वो हरा होता है। ऑप्शन यहाँ पर 27 का हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है किरचॉफ का धारा संबंधी नियम है, जो किरचॉफ नहीं किरचॉफ का होता, तो यहाँ पर आवेश हो जाएगा। आवेश का था 128 का तीसरा। द्विधारी संख्या मतलब बाइनरी जो फिशन है, यहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल है यहाँ पर, तो ये संख्या जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगी 129 का हो जाएगा तीसरा 13। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, तो यहाँ पर पैराफिन हो जाएगा, पैराफिन मोम। वो कोक हो जाएगा कोक, और 130 का हो जाएगा दूसरा कोक। कोक जिसे पेप्सी कहते हैं, इसका जो पेट्रोलियम का। एक धातु या मामलों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करके काले रंग को कर देता, तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम। और 131 का हो जाएगा यहाँ पर तीसरा कॉपर। निम्न में से किसके परमाणुओं की संख्या अधिकतम है, तो यहाँ पर हो जाएगी तीसरा हो जाएगा यहाँ पर 132 का। मेथेन के 16 ग्राम अणु। प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिन को निम्न में से किसके द्वारा विच्छेद किया जाता है, तो 133 का हो जाएगा तीसरा टांसलेन और विक्रमक। निम्न यौगिक में से किसको ऑक्सीजन की अधिकतम संख्या +2 है, 134 का हो जाएगा पहला ऑफ 2। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन फेरिक टाइड टुवाणु फेरिक ऑक्सीजन मतलब लोहे के टुवाणु ऑक्सीजन। ऑप्शन जी यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड। प्राकृतिक रबर का एकल है, तो यहाँ पर 135 का हो जाएगा दूसरा आइसोप्रोपीन। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है, 136 का हो जाएगा पहला एन पेप्टेन। एरोमेटिक यौगिक के अणु में जो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यहाँ पर हो जाएगा तीसरा N+N2 4N+2। रदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोजा गया था, तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने जो है अल्फा प्रकीर्णन से खोजा गया था। 138 का हो जाएगा दूसरा परमाणु नाभिक। निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है, तो यहाँ पर विषमांगी मिश्रण नहीं है, तो यहाँ पर जेली दूध हवा यहाँ पर हो जाएगी जेली। 139 का हो जाएगा हवा नहीं है विषमांगी। रेशम पालन क्या कहलाता है, तो यहाँ पर सेरीकल्चर कहलाता है रेशम पालन। प्रोटिस्टा जगत से संबंधित रखने वाले समझ जीवधारी हैं, तो प्रोटिस्टा मतलब मोनरा जो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, यहाँ पर पहला हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल। यूनिसेल जो यूनिसेलुलर होते हैं वो प्रोटिस्टा का वो आ जाते हैं किंगडम में। 141 का हो जाएगा पहला। 142 निम्न में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है, तो यहाँ पर हो जाएगा फाइटोक्रोम। ऑप्शन 41 का हो जाएगा पहला। 42 का हो जाएगा पहला फाइटोक्रोम, जो पौधों में बीजों के अंकुरण के लिए हेल्प करता है। वायुतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है उसे कहलाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्नायु। 143 का चौथा स्नायु। बीजों को जरायुज या बीबी पेरस अंकुरण होता है, तो यहाँ पर अंकुरण होता है बीजों के जरायुज में। क्या अंकुरण होता है, तो जरायुज किसके अंकुरण में होता है, राइजोफोरा में। 144 का दूसरा राइजोफोरा। प्रकाश संश्लेषण से उत्पादक के रूप में मुक्त ऑक्सीजन स्रोत है, तो यहाँ पर मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है, तो मुक्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। यहाँ पर जल से ऑक्सीजन मुक्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल को तोड़कर
ऑक्सीजन मुक्त होती है, क्योंकि ये H2O यानी दो हाइड्रोजन एक अणु ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर 145 का हो जाएगा दूसरा, जल से ऑक्सीजन मुक्त होती है। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों को इसके धक्का जमाने को रोकता है हेपरिन, यहाँ पर 146 का दूसरा। थ्रोम्बिन भी है मगर हेपरिन ज़्यादा है, महत्वपूर्ण है। लैंगर एंज की दीपिका किसमें पाई जाती हैं, तो यहाँ पर पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, 147 का हो जाएगा तीसरा। एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं, तो यहाँ पर प्रोटीन होते हैं एंजाइम, 148 का हो जाएगा चौथा। निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन सी भी है, निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है, तो यहाँ पर अम्ल है विटामिन बी भी है, या एस्कॉर्बिक एसिड है, एसिड है, अम्ल भी है, विटामिन भी है, विटामिन सी इसे कहते हैं। तो 149 का हो जाएगा दूसरा एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पर ए A+2 4+4 A+4 यहाँ पर अविभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर अल्फ़ा है। यहाँ पर अल्फ़ा के कितने मान हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 150 का हो जाएगा पहला एक। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, यदि हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ऑल पर, तो जिससे कोई भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।